अदालत के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट। अदालत को अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट और कोर्ट को हिंदी में कहते हैं अदालत। अदालत वह स्थान है जहां पे मुजरिम वगैरह को इंसाफ मिलता है या उन्हें सजा मिलती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करने के जस्ट आफ्टर पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके खूब प्यार से ले जाएगी। मतलब पुलिस को अधिकार नहीं कि आपको मारते हुए ले जाए। मामला क्या है कि वो डिपेंड करता है कि मुजरिम कैसा है। अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा तो भाई सीधी सी बात है, पुलिस आपको थोड़ा बहुत ट्रीट तो करेगी। जैसे अगर कोई विधायक है, विधायक से कोई गलती हो जाएगी ना, तो पुलिस विधायक को गिरफ्तार जब करेगी तो उसको प्यार से ले जाएगी, विद रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक विधायक को पुलिस फोर्स ले जाएगी जेल में। ठीक है, वहां पे उसे सम्मान सहित बिठाया भी जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई विधायक बना है तो लोगों ने चुना है, और अगर लोगों ने चुना है इसका मतलब वो किसी काबिल तो था, मतलब सम्मान के काबिल था। तो अगर विधायक वगैरह हो गया, कोई पुलिस फोर्स वगैरह हो गई, अगर इन्हें गिरफ्तार करना है तो पुलिस फोर्स बहुत ही प्यार से व्यवहार करती है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई हवलदार नहीं आता है। कोई बड़ा ऑफिसर एसआई को भी आना पड़ सकता है, जो आपका होता है दरोगा, सब इंस्पेक्टर। समझ रहे हैं आप लोग? जैसा जिसका क्राइम होगा उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन ऐसा लिखा गया आर्टिकल में कि किसी भी पुलिस फोर्स को किसी भी व्यक्ति को गाली देने का अधिकार नहीं। यहाँ पे कुछ पुलिस फोर्स ऐसे होते हैं जो आकर के तो गाली का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा है वो उन पर क्लेम कर सकता है कि भैया आपने वो गाली क्यों दिया। उल्टा उन्हीं के ऊपर केस ठोका जा सकता है कि भैया आपने वो गाली क्यों दिया। माना कि आप पुलिस फोर्स में हैं, आप सरकारी ऑफिसर हैं, तो आप हमको गाली दोगे? कतई नहीं। मतलब ऐसा अधिकार उनके पास नहीं है कि पुलिस फोर्स आए और आपको गाली दे। ठीक है, पुलिस फोर्स आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी और ले जाएगी अपने पुलिस थाने में। वहां इंक्वायरी होगी। अगर साबित हो जाता है कि आपने वो क्राइम किया है तो इसके बाद चार्जशीट लगा करके पुलिस फोर्स जो है वो आपको 24 घंटे के अंदर ले जा करके खड़ा कर देती है अदालत में। ठीक है, फिर वहां पे पुलिस का कार्य हो जाता है समाप्त। यानी पुलिस फोर्स का कार्य केवल इतना है, वो आपके जो क्रिमिनल ऑफेंस जो आपके ऊपर लगा हुआ है, वहां जब आपके पास मतलब जब आप वहां पे कॉल करेंगे कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, यहाँ पे मामला हो गया है, दंगा हो गया है, फसाद हो गया है, झगड़ा हो गया है, वैसे तो सबके अलग अलग कार्य हैं। मतलब आपको पता नहीं होगा, आर्टिकल हो गया जो आपको पता है, जब वहां पे कानून लागू होता है ना, कई तरीके से लागू होता है। जैसा जिसका क्राइम होता है वैसे उस पर कानून लगाए जाते हैं। तो अगर आपका जो क्राइम हो, अगर वो प्रूफ हो गया कि भाई आपने क्राइम किया है, तो वो आपको ले जाएगी पुलिस फोर्स, 24 घंटे के अंदर में अदालत में आपको पेश कर देती है। फिर वहां से पुलिस का कार्य हो जाता है समाप्त। क्राइम जैसे ही प्रूफ होगा, जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्राइम किया है, तो आपके ऊपर चार्जशीट लगा करके पुलिस फोर्स आपको कहां भेज देगी? अदालत में। वहां से पुलिस का कार्य हो जाता है समाप्त। फिर आपकी जो देख रेख है वो जिम्मेवारी हो जाती है कोर्ट यानी अदालत की। फिर आपका जो कार्य स्टार्ट होगा वकील देखेगा और वहां का जज यानी न्यायाधीश देखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब बात करते हैं, जब कोर्ट की बात हो ही गई है तो अब हम बात करने वाले हैं कोर्ट कैठी हैं और कहां कहां पे हैं। देखिए, जो कोर्ट यानी अदालत है वो कितने पता आप लोग को? मुख्य रूप से 3 है। जो अदालत है मतलब जहां पे कोर्ट्स का जो अधिकतम मामला मतलब जो ज्यादा कार्य है वो 3 कोर्ट्स करते हैं, 3 अदालत करते हैं, और अन्यथा है 6। मतलब कोर्ट मुख्य रूप से है 3 और नहीं तो है 6। ठीक है, जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो आपका है सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट, COURT, कोर्ट को हिंदी में कहते हैं अदालत। समझे आप लोग? कोर्ट को हिंदी में कहते हैं अदालत। जो आपका कोर्ट है मुख्यतः 3 ही है। जो आपका कोर्ट है मुख्यतः 3 है, अन्यथा 6 कोर्ट हैं। मतलब 6 अदालत पूरे भारत में कार्य करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसे 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, क्योंकि ये सही भी था। अगर कोर्ट नहीं होता तो पुलिस फोर्स क्या करती, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी छानबीन के उन्हें सजा ना देने के बजाय उन्हें ट्रीट कर दी, मतलब पनिश कर देती। मार भी सकती थी, उन्हें सजा भी डायरेक्ट हो सकती थी,
लेकिन यहाँ कोर्ट यानी अदालत को रखने के बाद वहां पे मुजरिम को भी सुनवाई करने का मौका मिला, मतलब वहां पे मुजरिम भी अपनी बातों को रख सकता है। यानी अगर कोई मुजरिम साबित हो गया है कि यह मुजरिम है, उसके बाद भी अगर वो चाहे एक वकील रख के कोर्ट यानी अदालत में अपने केस की सुनवाई कर सकता है। अगर उसके वकील ने साबित कर दिया जबकि वो मुजरिम हो, अगर उसके बाद भी अगर साबित हो गया कि मुजरिम नहीं है, तो अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कोर्ट में सबसे मुख्य कार्य कौन करता है? वकील यानी एडवोकेट करते हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। और ऐसा अभी तक प्रूफ हो चुका है, मतलब अभी सर्वे में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 51,534 केसेस सॉल्व किए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो आपका सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसने लगभग 51,534 केसेस सॉल्व कर दिए हैं। और आपको समझदारी की बात यह है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां कोई नॉर्मल जज नहीं होता है, वहां पे कुल 32 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। समझ रहे हैं आप लोग? 32 न्यायाधीश होते हैं, मतलब 32 जज होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, और एक मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, मिस्टर संजीव खन्ना सर। कौन है मिस्टर संजीव खन्ना सर? अभी जस्ट में यानी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? मिस्टर संजीव खन्ना सर। समझ रहे हैं आप लोग? और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनकी जो अवधि यानी वो 65 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 65 साल तक कार्य कर सकते हैं। मतलब जो उनकी आयु होनी चाहिए, आयु सीमा वो कितनी है? 65 वर्ष है। बताइए कितनी है? 65 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, 28 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी, जो कहां पे है? दिल्ली में है। लगभग 51,534 केसेस को सॉल्व कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी जो केसेस सॉल्व कर रहे हैं कोर्ट्स वो अलग हैं। ठीक है, जिसमें 32 न्यायाधीश यानी जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होता है, जो मौके पे प्रेजेंट में है मिस्टर संजीव खन्ना सर। किसी कोई दिक्कत है? वो 65 वर्ष की अवधि यानी 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा कोर्ट आपको समझ में आ गया, उससे जो छोटा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, यानी पूरे भारत में बस एक ही सुप्रीम कोर्ट है। पूरे भारत में बस एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कहां पे है? दिल्ली में है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लगभग हर स्टेट में होते हैं। अगर स्टेट छोटे हैं तो दो स्टेट्स में एक एक हाई कोर्ट को रखा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? आगे समझिए बहुत ध्यानपूर्वक। हाई कोर्ट को हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। जो ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता में है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता में है। ध्यान देने वाली बात है, हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता में है। हम सब किस स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य हाई कोर्ट है वो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। लखनऊ में भी है, पर वो सब थोड़े से छोटे हैं। जो आपका मुख्य हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका पहला था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट लगभग हर एक स्टेट में अवेलेबल है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। मतलब हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम हिंदी में जिला न्यायालय कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे जज बैठता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जज बैठते हैं। बाकी जो कोर्ट है वहां पे जज नहीं बैठते हैं। वहां पे किसी को मुख्य अधिकार दे दिया गया है, किसी को ग्राम पंचायत में एक अतिथि बना करके रखा गया, भैया आप हमारे के सरपंच है, जैसे ग्राम प्रधान होता है। समझे? अभी हम आपको समझाने चले रहे हैं। आपने समझा सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, अब अगला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं, हिंदी में जिला न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जूनियर सिविल जज कोर्ट भी आते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कोर्ट्स अवेलेबल है। जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट। इनके कार्य अलग अलग है। जैसे मामला क्या है, अभी एसपी हो गया और आपका डीएम हो गया, इन सबके पावर लगभग सेम होते हैं, इनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है।
जो एसपी साहब होते हैं, मतलब जो कप्तान साहब होते हैं, उनका कार्य मार काट वगैरह वगैरह इन सबको हैंडल करना होता है। जहाँ पे डीएम का कार्य ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे जमीनी कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 3 तरीके से काम करता है, जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल जज कोर्ट और सीनियर सिविल जज कोर्ट। किसी कोई दिक्कत है? अब अगला जो आपका चौथा कोर्ट है वो है ट्रिब्यूनल कोर्ट। कौन सा है? ट्रिब्यूनल कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ लगभग 18 ट्रिब्यूनल कोर्ट की आवश्यकता थी और 18 ट्रिब्यूनल कोर्ट मौके पे अस्थायी रूप से यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं, यानी 18 ट्रिब्यूनल कोर्ट मिलकर के कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट है, यहाँ पे कोई जज नहीं बैठता है, वहां पे किसी एक व्यक्ति जो वहां का मुख्य व्यक्ति होता है उसके पास अधिकार होता है। वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है, वो भी एक अधिकारी होता है। ऐसे थोड़ी हम किसी को भी जाकर बैठा देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक अधिकारी होता है, उसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है, जो फैसला वो करेगा आपको मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, इसके बाद आपका है ट्रिब्यूनल कोर्ट। 18 ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वहां पे किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है, वही फैसला कर देता है, जो फैसला सुना देगा आपको मानना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगला वाला जो आपका 5वां कोर्ट है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट। कौन सा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट। जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें पर मंथ लगभग 12 से 15 केसेस सॉल्व होते हैं, मतलब एक महीने में लगभग 12 से 15 केसेस सॉल्व हो जाते हैं। किस कोर्ट में? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। किस कोर्ट में? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसमें मुख्य रूप से महिला व बच्चों के लिए इस कोर्ट को बनाया गया है। इस कोर्ट में अधिकतम सुनवाई महिला व बच्चों की होती है। किसी कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं कि बॉयज का नहीं होता है, उनका भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए इस कोर्ट को गठित किया गया है। कौन से कोर्ट को? फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखो उसका नाम ही फास्ट ट्रैक है। यहाँ पे लगभग हर महीने 12 से 15 केसेस को आराम से सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे जो आपका कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भैया कुछ कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं ना। देखो एक चीज आपको ध्यान देना है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ पे छोटे मोटे केसेस सॉल्व भी नहीं होते हैं। इसमें जो केसेस चलते हैं वो चलते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े ऑफिसर्स के। डीएम का केस चलता है इसमें। अगर कभी किसी डीएम से कोई गलती हो गई या उसने कोई गलत फैसला सुना दिया और उसके क्षेत्र के लोगों को मंजूर नहीं है, अगर उन्होंने उसके ऊपर जाकर केस कर दिया, तो उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत छोटी चीज है डीएम के लिए। तो जो डीएम आपका होगा उसका जब केस चलेगा वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई विधायक है, अगर गलती से किसी विधायक ने कोई गलत फैसला सुना दिया या कोई गलत कदम उठा लिया और लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई ये गणतंत्र या अपना देश है, यहाँ पे लोग ही मालिक है, यहाँ पे लोग ही चुनते हैं। हमारा जो देश है वो एक गणतंत्र राज्य है, वो गणतंत्र देश नहीं वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में मुख्यमंत्री है तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश में लोग चुनेंगे। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं भी मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा अगर लोगों ने मुझे नकार दिया। वो लोग किसी और को भी मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां पे छोटे मोटे केसेस थोड़ी, मान लो अब हम 2 रुपया चोरी कर लिए, हमारा केस जाकर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा? भैया 2 रुपया चोरी करोगे वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं, वो तो झापड़ मार के वैसे ले लिया जाएगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े ऑफिसर से केसेस ले जाते हैं। वहां पे जो आपको वकील मिलेंगे सबके सब गवर्नमेंट एडवोकेट्स मिलेंगे, सबके सब सरकारी वकील मिलेंगे। वहां पे कोई भी घूसखोर वाला मामला नहीं होता है। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका हाई कोर्ट है वो तो आपको समझ में आया ही है। अगर कोई भी केस नॉर्मल केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में वहां पे अपील हो सकती है। अभी मैं आपको पूरा पूरा समझाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने समझा कि हर महीने 12 से 15 केसेस सॉल्व हो जाते हैं और ये पर्सनल महिलाओं और बच्चों के लिए अवेलेबल है या गठित किया गया है। सबसे लास्ट में होता है लोक अदालत, जिसे हम पब्लिक कोर्ट भी कहते हैं। इसे हम ग्राम पंचायत के रूप से मान सकते हैं। इसमें छोटे मोटे केसेस सॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक से कर्जा ले लिया है 50,000 का, आपने किसी बैंक से 50,000 का कर्जा ले लिया है और आप उसका ब्याज नहीं पे कर पा रहे हैं, आप वापस नहीं कर पा रहे हैं और आपके ऊपर 50,000 का आपने कर्जा ही लिया है। आपने आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो आपका मूलधन है वो 50,000 है और आपके ऊपर लग गया है 1.5 लाख रुपया का ब्याज और आप उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ऑप्शन मिलता है लोक अदालत का। लोक अदालत जिस दिन आपका होता है, आपका जो ब्लॉक होगा, लगभग ब्लॉक्स में लोक अदालत की व्यवस्था करी जाती है। आप वहां जा सकते हैं। आप वहां जाएंगे तो वहां पे आप निवेदन करेंगे कि सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट आप कुछ मतलब हमारे को सुनवाई कीजिए। तो जहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति बैठा रहेगा वो आपके केस को सॉल्व करेगा, तुरंत के तुरंत आपका केस सॉल्व होगा। यानी लोक अदालत में
तुरंत के तुरंत ही केस सॉल्व होते हैं, फंसाया नहीं जाता है। वो कहेगा भैया काम करिए, आपने 50,000 रुपया तो बैंक से कर्जा लिया है, जो आपके ऊपर 1.5 लाख रुपया का ब्याज लगा है, हम उसको माफ करके जो आपका ब्याज वो हम 50,000 रुपया करवा दे रहे हैं। यानी जो आपका मूलधन 50,000 है और 1.5 लाख में से लाख रुपया आपको माफ करवा दिया जा रहा है, बचा 50,000 रुपया वही आप जमा करवा दीजिए, आपका लोन माफ हो जाएगा। ऐसे केसेस सॉल्व होते हैं किसमें? लोक अदालत में, जिसे हम पब्लिक कोर्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोर्ट्स के जो मायने होते हैं वो कैसे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई गलती कर दी, उसने मान लो किसी को गाली दे दिया, ये जो भी सारी चीजें हैं, अगर व्यक्ति ने किसी को गाली दे दिया है और उसके ऊपर केस हो गया, अब पुलिस फोर्स आई, उसको गिरफ्तार किया, ले गई अपने जेल में, और 24 घंटे के अंदर उसको वहां पे भेजना होगा, कहाँ पे? उसके कोर्ट में। अब जब कोर्ट में गया, वहां पे उसके ऊपर जो फैसला सुनाया गया कि भैया आपने उसको गाली दिया था तो आप अपनी गाली वापस ले लीजिए। अब व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि नहीं सर हम सहमत नहीं है, हम अपनी गाली वापस नहीं लेंगे, हमने उसको गाली देकर के सही किया है। ठीक है, अगर वो सहमत नहीं है, अगर कहने का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला हुआ है उससे सहमत नहीं है, तो वो पता क्या कर सकता है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केस को हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि भैया हाई कोर्ट, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उनके फैसले से सहमत नहीं है, अब हम अपना केस हाई कोर्ट से लड़ना चाहते हैं। तो अब ये जो आपका हाई कोर्ट का जज होगा, वो इनके पास मैसेज है, जो भी सारी चीजें उनसे वार्तालाप होगी कि भैया क्या मामला था, आप इनके केसेस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, तो इनकी सारी जानकारियां दी जाएंगी। और अगर वो व्यक्ति सहमत नहीं है तो इनका केस कहाँ लड़ा जाएगा? हाई कोर्ट में। और अगर वह व्यक्ति हाई कोर्ट के भी फैसले से सहमत नहीं है, वो अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद वहां पे एक जज तो बैठता नहीं है, 32 जज होते हैं वहां पे, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब वहां पे एक मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला आराम से नहीं सुना सकता है। वहां सबके सब जज आपस में एक बार कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भैया इनके साथ क्या करना चाहिए, उसके बाद वहां पे कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं मैं दिमाग में, जिससे मान लीजिए कि बच्चा है, उसके ऊपर केस चल रहा है, उससे मेरा बचपन में मारपीट हो गया था, मैं जज बन गया हूँ, वो चोर बन गया, अब अगर मेरे सामने आ जाएगा मैं उसको छोड़ूंगा? तब तक नहीं छोड़ूंगा। बचपन में तुम हमको मारे थे ना, आज मैं जज हूँ, आज मैं ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पे अकेला जज फैसला नहीं सुनाता है, वहां पे कई जज होते हैं, वो सब आपस में मिल बांट करके फैसला सुनाते हैं आपस में, भैया ऐसा होना चाहिए, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, तब सब फैसले सुनाते हैं। तो अब एक मूवी दिखाई गई है, एक मूवी का नाम है शादी में जरूर आना, उसमें एक पीसीएस होती हैं, उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है ना, तो वहां पे आप देख सकते हैं उनके ऊपर जब कार्रवाई चलती है, वहां पे 7 जज बैठे होते हैं, 7 या 5 जज वहां पे बैठे होते हैं, और जो डीएम साहब होते हैं उनका केस लड़ रहे होते हैं, और अंत में वो पांचों लोग आपस में कॉम्बिनेशन बना करके, आपस में वार्तालाप करके अंत में उनको वाइज्जत बरी कर देते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा है ना, हम कहीं से भी सीख सकते हैं, मूवियां भी हमको सिखाती हैं। आप लोग की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए कि मूवी देखकर खाली बस एंटरटेनमेंट ही करो, मूवियों में भी बहुत सारी चीजें हमको सीखने मिलती हैं, हमको सीखने की आवश्यकता होती है। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी जैसे अब आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको जो मतलब आपका जो पैसा माफ किया गया है, आप उससे सहमत नहीं है, तो आप आगे बढ़िए, नहीं हुआ और आगे बढ़िए, नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, यहाँ भी आप संतुष्ट नहीं है, यहाँ पे जाओ, आप यहाँ संतुष्ट है तो लास्ट में कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट आपको सेटिस्फाई करके ही वापस भेजेगा, अन्यथा आपको खिलाएगा जेल की हवा। वो कहेगा ई बताओ, अगर ई पगलू है कोई बात नहीं, ई पगलू है कोई बात नहीं, ये सब पगले हैं, तो ही बढ़ के नेता हो। तो इस केसेस में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात को उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भारत देश में सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे मेरे साथ एक बार सभी कोर्ट्स बताएंगे। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। उससे छोटा? हाई कोर्ट। उससे छोटा? हाई कोर्ट। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट। बेटा ट्रिब्यूनल कोर्ट, ध्यान दे, ट्रिब्यूनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है। अगला है फास्ट ट्रैक कोर्ट, कौन सा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट। लास्ट में लोक अदालत। पहला वाला सुप्रीम कोर्ट। पहला वाला सुप्रीम कोर्ट। दूसरा वाला हाई कोर्ट। तीसरा वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चौथा ट्रिब्यूनल कोर्ट। पांचवा फास्ट ट्रैक कोर्ट। लोक अदालत कौन सा है? सबसे लास्ट वाला। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट, लास्ट में लोक अदालत। ये थे आपके कोर्ट के सारे कार्यकाल। अब देखो बेटा, जितने भी केसेस अब होंगे, मामला ये है, मैंने आपको बताया भी, अगर एक बार पुलिस फोर्स ने आपको कोर्ट के हवाले कर दिया तो उसके बाद पुलिस फोर्स आपसे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, आपको एक स्टिक भी मार नहीं सकती है, क्योंकि अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी कौन ले लेता है? जज साहब या
कोर्ट ले लेता है। किसी को दिक्कत है? इस बात का आप लोग ध्यान देंगे बेटा। ये है कोर्ट के मुआयने, कोर्ट के काम कौन कौन से मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत होगा? स्टार्ट करें। सबसे बड़ा कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली में। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। 51,534 केसेस को सॉल्व कर दिया गया है। 32 इसमें जज है और एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश है। कोई दिक्कत है? अगला है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, जिसे हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं। 3 तरीके से काम करता है, जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल जज कोर्ट और सीनियर सिविल जज कोर्ट। कोई दिक्कत है? अगला है आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट है, इसमें 18 ट्रिब्यूनल कोर्ट को रखे गए हैं। इसी में काम हो जाता है तो कोर्ट्स को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं तो एक और सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट रखने पर सारे के सारे केसेस आराम से सॉल्व हो जाते हैं तो एक स्टेट में 2 हाई कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बात है? कोई दिक्कत है? जैसे अगर एक विद्यालय है, उसमें अगर एक प्रिंसिपल सभी कार्य को संभालने जा रहा है तो 2 प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ेगी आपको? नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 किलो खाने में संतुष्ट हो जा रहे हैं तो आप लोग को 2 किलो खाना आवश्यकता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से अगला वाला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में 12 से 15 केसेस हर महीने सॉल्व हो जाते हैं। अधिकतम महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें सुनवाई रखी जाती है। जब सबसे लास्ट वाला है लोक अदालत, इसे पब्लिक कोर्ट कहते हैं। ग्राम पंचायत के जैसे इसमें छोटे मोटे केसेस सॉल्व किए जाते हैं। भैया इसने हमको गाली दे दिया था, भैया इसने हाथापाई हो गई थी, तो उसको लोक अदालत में सुलझा लिया जाता है। बहुत ज्यादा उसको बढ़ाया नहीं जाता है। मामला क्या है, अगर पुलिस फोर्स बिना सोचे समझे आपको ले जाकर हाई कोर्ट में खड़ा कर देगी, उसमें सबका टाइम वेस्ट होगा। मामला 5 रुपया का है, हम आपको ले जाकर खड़े कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, आपका किराया भी वेस्ट होगा। आपको जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उसे लाखों लाखों रुपए चार्ज भी करना पड़ेगा। क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपके जज होते हैं, जज को आप हल्के में ना लीजिए। अगर जज का काफिला निकल गया भैया ना, तो प्रधानमंत्री जी को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जा सकती है। जान लीजिए, इतनी पावर होती है जज साहब में। जज साहब किसी को भी नहीं डरते हैं, किसी को भी नहीं। डीएम सीएम साहब कोई भी नहीं। अगर अदालत में जज साहब बैठे हैं, वहां पे कोई भी आ जाए, किस मार खा जाए, कोई मतलब नहीं है। जज साहब होते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। जज साहब में बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी बात है, जज साहब की तो सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। बताना अभी सही नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और जज साहब को सब्जी का भी खर्चा नहीं देखना पड़ता है। जज साहब को सब्जी का भी खर्चा कौन देता है? सरकार देती है। अगर यहाँ पे कोई कलेक्टर साहब हो जाते हैं तो कलेक्टर साहब को एक बड़ा सा मैदान दिया जाता है। वहां पे कलेक्टर साहब खुद की खेती करवाते हैं और मार्केट की सब्जियों को ना खा करके वो खुद के मैदानों में उगाई गई सब्जियों को खाते हैं। क्यों? उन्हें पता है मार्केट में ज्यादातर केमिकलिस्ट ये जो सब्जियां हैं वो आती हैं। समझ रहे आप लोग? तो जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो लगभग अपनी खुद की खेती करते हैं। तो जितनी भी सुविधाएं, मतलब जितने भी सुविधाओं का प्रयोग या जितने भी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है जज साहब वगैरह को, सबके सब कौन अप्रूव करवाते हैं? सरकार अप्रूव करती है। अगर वो कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो जितनी गाड़ियों से वो जाएंगे उसके पेट्रोल या उसके डीजल का खर्चा भी कौन अदा करते हैं? सरकार, यानी गवर्नमेंट। समझे आप लोग? सबसे बड़ी हस्ती अगर देखा जाए तो कौन है? जज साहब। लेकिन कहां पे? केवल अदालत में। जैसे एक डीएम एक जिले का मालिक होता है, एक सीएम एक स्टेट का मालिक होता है, एक पीएम पूरे भारत का मालिक होता है, वैसे ही जो जज साहब होते हैं वो कहां के मालिक होते हैं? केवल कोर्ट में। कोर्ट में आए बात, भैया तो नेता हो, हमसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। भाई जो आपका जज साहब है ना, वो डीजीपी वगैरह को आराम से डांट देता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। एसपी साहब अगर अदालत में आते हैं ना, बहुत कांपते हुए आते हैं। अगर एसपी साहब के पास कॉल चला जाएगा ना कि आपको कल कोर्ट में आना है, तो एसपी साहब की हालत खराब हो जाती है कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि हमको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। समझ आप लोग? ये है पावर जज साहब की। समझे आप लोग? कैसा लगा आपको आज कोर्ट के बारे में पढ़ के, जज साहब के बारे में पढ़ के? अब ऐसा थोड़ी कि जज साहब अपने हिसाब से कोई काम करेंगे। भाई वकील साहब 2 वकील होंगे। एक ऐसा वकील होगा जो मुकदमा लड़ता है मुजरिम का, और एक ऐसा वकील होता है जिसके साथ गलत हुआ है उसका केस जो लड़ता है। 2 वकीलों के बाद मतलब 2 वकीलों के बीच में वार्तालाप होती है। जो वकील ज्यादा परफॉर्मेंस दे जाता है वही केस को जीत जाता है। तो जज साहब केवल क्या करते हैं? उन सब की बातों को सुन करके, समझ करके केवल अपना फैसला सुनाते हैं। अब क्या जज साहब जाएंगे क्या कि गांव-गांव में भैया हाँ तू मारे रहे उनका, तू मारे रहे उनका? ऐसा थोड़ी करेंगे जज साहब। जज साहब का काम केवल क्या है? कोर्ट में बैठ करके, क्योंकि भाई जो वकील वहां पे है क्या वो बेवकूफ है? भाई पढ़े लिखे वकील हैं, सरकारी वकील हैं, उनके पास टैलेंट है, बुद्धि है। जो फैसला वकील साहब सुना देते हैं वही जज साहब को सुन करके अपने फैसले को निर्धारित करके वहां पे वो उसको खत्म कर देते हैं। समझ रहे आप लोग?
ये है जज साहब के कार्य। और मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत होगी आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो आप बेटा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय द वे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के जो मैथ के सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।